ज्यादातर आप देखेंगे कि ये लेडीज जाके वोट मांगेंगे, इलेक्ट भी हो जाएंगे, ओथ भी लेंगे, और पूरा काम जो है उनका मियाँ जो करें या शौहर करें। जबीन मैडम कहाँ है, उन्होंने कुछ बोलना था। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने जाके रोड पे खड़े होके वो फाइट में शामिल होना। एक लेडी कांस्टेबल का लाठी छीन के मार रहे थे। पूरे सियासी स्पीचेस में क्या बोलते हैं, हमारे माँ बहन कितना इज्जत देते वोट लेने के टाइम पे, और यहाँ पे माँ बहन की गालियाँ दे रहे एमएलए साहब। AIMIM कॉर्पोरेटर डॉक्टर कासिम अपने आप को कॉर्पोरेटर बुला रहे हैं, बीवी कॉर्पोरेटर है पर उन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेटर बुला रहे हैं। और जो भी बोलना था बोल दिए, धमकियाँ भी दे दिए, और बहुत तमीज और अदब से जाके झक मारो भी बोल रहे हैं। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टीवी। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है सारा मैथ्यू, जो कि एक मशहूर ट्विन सिटी में बोलूँगा कि सोशल एक्टिविज़म में भी है, साथ ही साथ जो है वुमेन राइट एक्टिविज़म में भी उनका काफ़ी रोल रहा है। तो सारा मैम, बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो में आपका। शुक्रिया। जैसे कि वुमेन राइट एक्टिविज़म की जब बात आती है तो साथ ही साथ एम्पावरमेंट की भी बात आती है। तो ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से और बेहतर जो है लेना चाहिए इनिशिएटिव, उसमें कुछ सजेशंस है तो आप ज़रा बताइए। तो जो वुमेन्स राइट्स है वो एम्पावरमेंट के साथ इट्स टोटली लिंक्ड, ये अलग नहीं कर सकते हम लोग। ओके। और कोई भी एम्पावरमेंट कोई भी राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते अनलेस कोई भी हो, अगर वो लोग एम्पावर्ड है जी। तो एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ विमेन को वो सेम इक्वल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन के लिए। ओके। द राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। देखो, जिसके पास पैसा है दे कंट्रोल मैटर्स। तो डेफिनेटली एजुकेशन हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन दैट। एंड हम लोग के पास जो है इवन जॉब्स के बारे में ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे, एटलीस्ट हमारे ज़माने में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, अभी भी है। लाइक ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं, ये सिर्फ औरत कर सकते हैं, घर में औरत सिर्फ काम करना, मर्द कुछ भी नहीं करना, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी वी हैव टू ब्रेक देम। राइट। ओके। और जन उसके बाद भी अगर एक वुमन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे तो वहाँ पे भी कई मसले हैं, प्रॉब्लम्स, उनको कई मुश्किलात उनको फेस करना पड़ता है। लाइक देयर इज अ ग्लास सीलिंग। ओके। एक ही जॉब के लिए सैलरी में डिफरेंस है, द मैन गेट्स मच मोर देन द वुमन। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट आई बिलीव सबसे पहले अगर यू गिव अपना घर से ये शुरू होता है, बेटा बेटी दोनों को इक्वल ट्रीट करें, दोनों को एजुकेशन इक्वल, तालीम जो है इक्वल होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग। जी। सारा मैम, जिस तरीके से आपने तालीम की बात करी है और ग्रास रूट लेवल से जो है ये काम होना चाहिए और घर से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए, बेशक जो है आपने सही कहा। और जैसे कि अगर हम हैदराबाद की बात करें तो क्या ऐसा भी एक जो है एरिया देखते हैं हम, जैसे कि जो स्लम एरियाज़ है, जो बैकवर्ड एरियाज़ है, वहाँ की ख़वातीन के बारे में, वहाँ की औरतों के बारे में इस तरीके का कोई वुमेन एम्पावरमेंट का कोई इनिशिएटिव लिया गया है क्या? ओके, दो चीज़ें हैं इसमें। स्लम एरियाज़ में मैंने ये देखा है, जो कि जब भी मैं कोई केस के लिए गया, स्पेशली रेप केस के लिए गई, तो मैं ये देखी हूँ कि लड़कियों को जल्दी शादी उनके जल्दी शादी करवा देते, क्योंकि वालिदैन को ये परेशानी है कि बच्ची को घर में कैसे अकेले छोड़ के हम जाएं, क्योंकि स्लम्स में ज़्यादातर डेली वेज अर्नर्स है जी। और बहुत सारे केसेस है, 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, ऐसे केसेस है जी। तो दिस इज वर्किंग अगेंस्ट द विमेन अगेन। ओके। दूसरी बात जो है, NGOs जो काम कर रहे हैं स्लम एरियाज में, या जो पॉलिटिकल पार्टीज जो काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल सर्विस विंग्स भी है जी। वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स बोल के क्या करते हैं, एक सुइंग मशीन दे देते, टेलरिंग करो। अब ये टेलरिंग का इतना, दैट इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, राइट। सिर्फ इज अ वुमन ओनली केपेबल ऑफ टेलरिंग? जेंडर बायस कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप है। टेलरिंग करो, नहीं तो तुम कुकिंग करो बस। तो स्पेशली आई हैव सीन, मैंने जो देखा है ओल्ड सिटी की, जो इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड सिटी इन पर्टिकुलर,
ओल्ड सिटी की जो बच्चियां हैं दे वेरी स्मार्ट, हम्म, और आजकल बहुत बच्चियां जो हैं बाहर आके ओल्ड सिटी के बाहर अपने 2 व्हीलर पे बुर्का पहन के बाहर आके काम कर रहे हैं। सो वो अच्छी शुरुआत है जी एंड दैट शुड बी एनकरेज्ड, राइट बट फॉर दैट दे नीड एजुकेशन। और Right. एजुकेशन जो है बजट एजुकेशन या लो कॉस्ट एजुकेशन, और उसके लिए हम लोग पहले हम लोग के पास गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह थे। आजकल के जो भी गवर्नमेंट्स है जी। पूरा तबाह कर दिए हम्म, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, जी एक्सेप्ट इन स्टेट्स लाइक केरला, दिल्ली, हम्म, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी अच्छी है कि जी। हम लोग के जैसे लोग अभी जाके वहाँ तालीम जी लेते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं जी। दोनों स्टेट, आई मीन एटलीस्ट केरला में तो मेरे को मालूम है। जी तो अगर ये दोनों चीज़ अफोर्डेबल हो जाए तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइट एंड गर्ल्स विल डेफिनेटली बेनिफिट अ लॉट। राइट मैम, जिस तरीके से आपने ओल्ड सिटी पुराने शहर का जिक्र किया, और हमने भी देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो लोगों को जो है बच्चों को सिलाई की मशीन या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो, या बाद वक्त जो है ऑटो भी दे दिया जाता है कि ऑटो चला लो। तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट जब ऐसा भी है जो मतलब एक अलग जो कैटेगरी है लोग का, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बच्चे होते हैं तो उनके बच्चियां तो जो है बैरिस्टर बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और जो गरीब जो वोटर्स है उनके बच्चों को जो है सिलाई की मशीन दे दी जाती है। तो क्या ये ब्रेक करने की ज़रूरत है ये कॉन्सेप्ट को? ज़रूर दिस शुड बी ब्रोकन, क्योंकि जो सभी पॉलिटिशियंस के जी। बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, जी बैरिस्टर हो या मेडिसिन हो या जो भी हो, बाहर जी। जाके पढ़ते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी अगर कुछ उन लोग का कुछ बीमारी है तो भी वो लोग बाहर जाके ट्रीटमेंट ले लेते जी हैं। और सिर्फ ये नहीं, जो दंगे फसाद होते हैं रोड्स पे, किसके जी। बच्चे जाते हैं? जी बस्तियों के बच्चे, बस्तियों के बच्चे हाँ, लोअर मिडिल क्लास गरीब बच्चों, वो लोग जाके ये जी। पॉलिटिशियंस जो है इंस्टिगेट करते हैं। जी, कोई लीडर का बच्चा नेता का बच्चा नहीं रहता। लीडर का बच्चा, नेता का बच्चा अच्छा बिजनेस करेंगे, टॉप लेवल जॉब, एक हाई लेवल एमएनसी में काम करेंगे। तो हमारे जो आम आदमी है उनको ये समझना चाहिए कि ये जो पॉलिटिशियंस है जी सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जी वो समझना चाहिए कि हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जी तो वहाँ से ये समझ आई तो देन देयर इज अ चेंज। राइट। सारा मैम, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव वुमेन एम्पावरमेंट को लेके लिए है। रिजर्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो एमएलए के लिए ही क्यों ना हो, कॉरपोरेशन में हो, तो ये पॉलिटिकल बॉडी में वुमेन्स को लाना, पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें वुमेन्स को लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। और हैदराबाद तेलंगाना में भी जो है काफ़ी, अगर अब म्यूनिसिपल इलेक्शन जो आएंगे तो कॉरपोरेशन की सीट जो भी है काफ़ी वुमेन रिजर्व्ड है। बट यहाँ पे वो कितनी फ्रूटफुल है वो डिसीजन उतना दिखा नहीं अब तक, क्यों, ऐसा क्या है? ओके, सो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं रिसेंटली भी एक टॉक दी थी जब वो अभया केस कैलकाटा में जो हुआ था उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन उठा कि देयर सो मेनी रेप, सो मेनी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खवातीन पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए जी बिकॉज जो डिसीशंस खवातीन के लिए ले रहे हैं वो खवातीन करना चाहिए, जी नॉट मेन। राइट। तो इट इज़ अ गुड स्टेप। ये अच्छी बात है कि हम लोग के कॉर्पोरेशन, स्पेशली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आने वाला है, उसमें बहुत सारे सीट्स, इफ़ आई लुक एट इट, आर मेयर, हमारी जो मेयर है जी विजय लक्ष्मी मैडम है, लेडी है। डेप्यूटी मेयर श्रीलता रेड्डी मैडम है, लेडी है। जी हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर है आईएएस ऑफिसर अमरापाली मैडम है। जी और 150 सीट्स, 150 सीट्स जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उसमें से 2016 में सिर्फ 79 वुमेन थे और 2020 इलेक्शन में जी 80 इज 80, राइट? 80 वुमेन, उसमें से 5 जो है अनरिजर्व सीट्स ओके से जीते थे। सो दैट शोज दैट वुमेन डू नॉट आल्सो नीड ओनली रिजर्व सीट्स। काबिलियत है रिजर्व प्लस अनरिजर्व सीट्स। मैं ये नहीं बोल रही कि रिजर्व हटाना चाहिए। जी 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 तो उसमें से जो वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है जी हमारे ओल्ड सिटी के, मेनली एमआईएम पार्टी हैज़ 1 सीट्स ओवर देयर। वहाँ पे 41 सीट्स, 44 था शायद, अब 41 हो गया अभी। जी उसमें से नियरली
50% आधा जो है विमेन के है। अच्छा 19 सीट्स विमेन कॉर्पोरेटर्स है, करेक्ट। बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास विमेन कॉर्पोरेटर्स है, या भाई आंध्रा के बात में भी है ये कि ग्राम पंचायत वगैरह विमेन सरपंच विमेन कॉर्पोरेटर सब है जी। बट जो असली डिसीजन मेकिंग या पावर किसके हाथ में है? जी ज्यादातर आप देखेंगे कि ये लेडीज जाके वोट मांगेंगे, इलेक्ट भी हो जाएंगे, ओथ भी लेंगे जी। पर पूरा काम जो है अपना उनका मियाँ जो करेंगे या शौहर करेंगे। जी तो दिस इज डमी, ये तो प्रॉक्सी है। तो Proxy ये है। दिस इज नॉट रियल एम्पावरमेंट। राइट। खवातीन जो है जाके इलेक्शन में खड़े होके जीत रहे हैं जी। पर पूरा जो काम पैसा वसूली जो भी करना है वो पूरे उनके घर के जो आदमी कर रहे हैं। जी तो उसमें कौन सा एम्पावरमेंट है? आप फिर से डिसीजन मेकिंग एक आदमी के हैंड्स में है, हाथ में है। तो इस साइकिल को किस तरीके से ब्रेक किया जाए? क्योंकि देखिए जब खवातीन की बात आती है और ओल्ड सिटी पुराने शहर की जो वुमेन है, अगर वो वोट भी डाल रहे हैं इलेक्शन की, तो हमने देखा है कि उनके आदमी बोलते हैं कि किसको वोट करना है, तो उतना भी उनको इख्तियारात नहीं है कि वो किसको वोट करे। मतलब उनको बताया जाता है कि आप इनको वोट करो, इनको वोट करो। तो उस राइट्स को जानने के लिए और कोई अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है? अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, खवातीन के लिए नहीं, जी अपने हजरात मर्द हजरात के लिए जी। भी होना चाहिए। जी क्योंकि वो लोग ये समझ रहे हैं कि सब उनके मिल्कियत है। लेडी वोट करना जीतना सब उनका मिल्कियत है। अब कल या परसों जो विजयनगर कॉलोनी जी में जो इंसिडेंट हुआ, कल का था? ही जो हुआ। हाँ, उसमें वो विजयनगर एरिया में कॉर्पोरेटर कौन है? जी एक लेडी है जबीन मैडम। वो पूरे इतने सारे वीडियो सर्कुलेट हुए। अब जबीन मैडम को कहीं देखे? नहीं, कभी नहीं देखे, ना उनका नाम भी नहीं कहीं पर सुना। उनका जो शौहर है उनका नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम। उन्होंने एक वीडियो बनाए जिसमें MIM कॉर्पोरेटर AIMIM कॉर्पोरेटर डॉक्टर कासिम अपने आप को कॉर्पोरेटर बुला रहे हैं। बीवी कॉर्पोरेटर है पर उन्होंने अपने आप को कॉर्पोरेटर बुला रहे हैं। और जो भी बोलना था बोल दिए, धमकियां भी दे दिए और बहुत तमीज और अदब से जाके झक मारो भी बोल रहे हैं। तो इज दिस द लेवल ऑफ अ डेमोक्रेसी? जबीन मैडम कहाँ है? उन्होंने कुछ बोलना था। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने जाके रोड पे खड़े होके वो फाइट में शामिल होना, पर जो हुआ दैट इज रियली सैड। आप एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं पूरा इतने सारे वीडियोस देखे उसमें। अच्छा ठीक है, फेरोज खान साहब कांग्रेस है, उन्होंने कंटेस्टेड MLA, उन्हें इलेक्शन नहीं जीते, वहां आए दौरा के लिए, करेक्ट। ऑब्जेक्शन था नामपल्ली MLA माजिद हुसैन साहब को, तो उन्होंने पूरे लोगों को लेके व्हाट आई सॉ वाज एन अटैक। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो भी छोड़ दो। आप लोग इतना वो पूरे सियासी स्पीचेस में क्या बोलते हैं, हमारे माँ बहन कितना इज्जत देते वोट लेने के टाइम पे, और यहाँ पे माँ बहन की गालियां दे रहे थे MLA साहब। तो क्या एम्पावरमेंट, क्या इज्जत है? अगर इज्जत नहीं है तो आप क्या एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो? आप यू डू नॉट रेस्पेक्ट वुमेन इन द फर्स्ट प्लेस। और ये क्या बदमाशी है? क्या मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस? समबडी से गोली मारो, ये क्या है? 2020 जो बोले थे दिल्ली में गोली मारो सालों को, वो सेम डायलॉग यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? आई मीन दिस इज हैदराबाद, दिस इज तेलंगाना, एंड दिस इज अ फार मोर एजुकेटेड लॉट ऑफ पीपल। एक लेडी कॉप की भी लाठी छीनी गई थी, तो वो भी जो है तो उन्होंने दिस इज मतलब लेडी को कॉप बनाया, उनको ताकत दी गई, बट वो ताकत उनसे छीनी गई। सो दैट इज वेरी सिंबॉलिक। जो हुआ वो बहुत सिंबॉलिक है कि यहाँ पे एक लेडी कॉर्पोरेटर है, उनको कोई ताकत नहीं है, लाठी उनके मियाँ के हाथ में है। और सेम थिंग वो लोग हम लोग को दिखाए वीडियो में, एक लेडी कांस्टेबल का लाठी छीन के मार रहे थे ऑपोजिशन को। तो दिस इज अ बिग शेम। जी सारा मैम, असद ओवैसी साहब जो है हर वक्त डेमोक्रेसी, जमहूरियत, संविधान की बात करते हर जगह, महाराष्ट्र गुजरात में जाके, लेकिन जब उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, मतलब जहाँ पे उनके उम्मीदवार है, MLA है या कॉर्पोरेटर है, तो वहाँ पे कभी भी वो प्रैक्टिस
ओपनली नहीं कर सकते, ना वुमन कर सक रही है ना मैन कर सक रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली बैरिस्टर ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे शख्स है, ही इज़ माय सीनियर फ्रॉम स्कूल, आपको Okay, मालूम? अच्छा, आई थिंक बैरिस्टर साहब जो है ही शुड कंट्रोल हिज MLAs and corporators because when असद साहब comes on TV and talks, राइट, इतने अच्छे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दस्तूर के बारे में, डेमोक्रेसी जमहूरियत के बारे में, माइनॉरिटीज़ के हक के बारे में, जी और जब अपने एरिया में ऐसा गुंडागर्दी जी, उनके ही लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक बैरिस्टर साहब शुड कीप देम इन चेक एंड इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। अगर बैरिस्टर साहब बोले तो ये लोग सब लाइन पे आ जाएंगे। जी ठीक है सारा मैथ्यू मैम, बहुत बहुत हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे जुड़ने के लिए। लास्ट में जाते आते ओल्ड सिटी पुराने शहर की खवातीन के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि दीन में भी खवातीन को राइट्स है, अपना राइट्स आप लोग सीखो पहले अपने आप। कोई भी आपको राइट्स देने वाला नहीं है, ये आपको लेना पड़ेगा जी, अपना राइट्स जो है आपको लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपके जो दीन है खवातीन को बहुत सारे राइट्स देते हैं जी, तो वो पहले मालूमात करो और फ्रॉम देयर यू स्टार्ट एंड हाउ। और एक और चीज़, ये जो घर में बेटे बच्चों का जी, तरबियत जो है जी, वो ज़्यादातर माँ के हाथ में है। वहाँ आप लोग एक डिफरेंस बना सकते हो बाय ट्रीटिंग योर गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली, वहाँ से शुरू कर सकते हो। और दोनों बेटे और बेटी को ये सिखाओ कि तालीम ज़रूरी है जी, तालीम ज़रूरी है, जी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। राइट।